वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 25 जनवरी 2024 और 25 जनवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया है और सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया गया है। 23 जनवरी 2024 को दिल्ली के लाल किले से पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में उत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इसका समापन 31 जनवरी 2024 को होगा। भारत के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और इन्हीं के जन्मोत्सव को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और इस बार की विश्व ब्रेल दिवस की थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया और इस बार की भारतीय सेना दिवस की थीम है इन सर्विस ऑफ नेशन। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 22 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की स्थापना दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो अभी जनवरी माह में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे क्योंकि इनका रिवीजन हमने कई बार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम ब्रेव हार्ट लचित बोलफुकरन पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम ब्रेव हार्ट लचित बोलफुकरन पुस्तक का विमोचन किया है। देखिए, चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक लिखी है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां नेम यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में नेम यानी कि गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंपाला। देखिए, नेम की स्थापना 1961 में नव स्वतंत्र देशों के 5 नेताओं जिनमें यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा घाना के क्वामे नुक्रमाह की पहल के माध्यम से बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में की गई थी। शिखर सम्मेलन में कंपाला घोषणा को अपनाया गया है जिसमें इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई और घिरे गाजा पट्टी में मानवीय सैन्य सहायता की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान किया है। भारत के विदेश मंत्री ने 19वें नेम शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया जिसमें गाजा संकट के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त किया गया। उन्होंने मानवीय संकट में तत्काल राहत की आवश्यकता पर बल दिया और पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में संघर्ष के प्रसार को रोकने का आग्रह किया। वर्तमान में इस आंदोलन में 120 सदस्य देश हैं, 17 पर्यवेक्षक देश हैं और 10 पर्यवेक्षक संगठन हैं। इनके पास कोई स्थायी सचिवालय या औपचारिक संस्थापक चार्टर, अधिनियम या संधि नहीं है। यह सम्मेलन आमतौर पर हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिज़ाइन किसने बनाया है? तो इस मंदिर का डिज़ाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने SLIM मिशन यानी कि स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है?
तो अभी हाल ही में जापान ने सिलिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जापान। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उसके स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी कि सिलिम ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है और इसका लक्ष्य है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग जांच में सक्षम देशों के विशिष्ट समूह में शामिल। यह मिशन हकुटो आर मून मिशन एक निजी वाणिज्यिक उद्यम के वर्ष 2023 की शुरुआत में विफलता के बाद जापान के चंद्रमा पर नरम लैंडिंग यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग के दूसरे प्रयास को चिन्हित करता है। सिलिम, जिसका वजन लगभग 190 किलोग्राम है, सटीक प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है जिसका लक्ष्य अपने लक्ष्य स्थल भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सिनोली क्रेटर के 100 किलोमीटर के भीतर छूना है। अब जापान, तो यह है मैप में जापान। जापान एक द्वीपीय देश है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और जापान के राष्ट्रपति हैं शिंजो आबे। जापान की मुद्रा है येन। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगी और जापान के पाकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की भाषा माध्यिका विलुप्त होने के कगार पर है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य की माध्यिका भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। अब केरल, तो ये रहा मैप में केरल। और जैसा कि आपको पता है कि केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, अनामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान है, मथीकेट्टन राष्ट्रीय उद्यान है और पंबाधुम राष्ट्रीय उद्यान है। केरल की जनजातियाँ हैं कादर, उराली, मोपाला, इरुला, पनियान और चेंचू। केरल में कथकली लोक नृत्य है और मोहिनीअट्टम लोक नृत्य है। केरल में लोकसभा की सीटें हैं 20 और राज्यसभा की सीटें हैं 9। केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लकारी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात के राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। अब गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की झीलें हैं हमीरपुर, कंकड़िया, नल सरोवर, नारायण सरोवर, सरदार सरोवर और थोल झील। गुजरात में लोकसभा की सीटें हैं 26 और राज्यसभा की सीटें हैं 11। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है। कोको कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश के रूप में घोषित किया गया है और गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट गुजरात में खोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालीफायर में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में राइजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालीफायर में कांस्य पदक जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। ये देख सकते हैं आप, मान सिंह धावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष भारत के दौरे पर हैं, उनका नाम क्या है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेनिस फ्रांसिस। अब पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की है। अब कल के वीडियो पर आधारित एक प्रश्न यहाँ पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये रहे आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।